तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 12th का राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस का हम लोग सॉब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, सॉब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग पहला नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। पहला नंबर है भाषा नीति क्या है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा नीति क्या है। आंसर देखिए इसका इस प्रकार है, भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की अड़चन या बदलाव न होने देना भाषा नीति कहलाती है। भारत में 114 भाषाएं बोली जाती है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 114। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। क्या हुआ था? आंदोलन। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को मान्यता देकर सुलझाया था। क्लियर है? आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको बार बार नोट करने में वीडियो ना देखना पड़े। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है? शिक्षा विषय संविधान के समवर्ती सूची में आता है। कौन सा सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। क्लियर है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में साझेदारी करते हैं? लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं या अपने हितों के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उनके फैसलों को प्रभावित कर सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार बनते हैं। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए नीति बनाने का दबाव डालते हैं तो दूसरा समूह के विरोध में दबाव डालता है कि नीतियां इस प्रकार ना बनाई जाए। ऐसे विभिन्न समूहों के सक्रिय रहने पर किसी एक सामूहिक का समाज के ऊपर प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पाता है। ये था राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में साझेदारी करते हैं, उसका आंसर था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उनका कार्यकाल क्या है? किसी राज्य के जो राज्यपाल हैं उसका नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्यकाल क्या है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। और इसकी जो नियुक्ति होता है यानी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन विशेष अवस्था में त्याग पत्र का भी प्रावधान है। क्लियर है? पांचवा नंबर देखिए, सामाजिक न्यायालय क्या है? सामाजिक न्यायालय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न परियोजनाओं का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले। उपयुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम द्वारा जागरूक एवं अवसर प्रदान करती है। ये अगला प्रश्न है 6 नंबर का, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है और जिस दल का बहुमत नहीं आता है और अन्य दलों की अपेक्षा उसकी संख्या अधिक है तो वैसे दल का नेता को विपक्ष का नेता माना जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये सारे प्रश्न को रिवीजन कर लीजिए ताकि
आगामी एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो 7 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें, यानी कार्यों को लिखें। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए जो दवाइयाँ एवं आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके आर्थिक भार का वहन संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य विश्व के लोगों को शारीरिक विकलांगता से बचाया एवं भयानक बीमारियों से बचाना इसके प्रमुख कार्य हैं। आज कोरोना जैसे भयानक बीमारियों से लोगों को बचाना उनके मुख्य कार्य हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख कार्य हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो भी छात्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? विविधता में एकता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। जब भी भारत की अखंडता खतरे में पड़ी अथवा प्राकृतिक आपदा आई तो सभी जाति एवं धर्मावलंबियों ने आपसी वैर भाव को भुलाकर एक साथ मिलकर संकट की स्थिति का हिम्मत के साथ मिलकर सामना किया। यह विविधता में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। यही है आपका विविधता में एकता का अर्थ। चलिए इसी के साथ हम 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पर काम करता है। ग्राम के लोग महीना में या 1-2 बार एक जगह एकत्रित होकर ग्रामीण समस्याओं को रखकर उसके समाधान करने की योजना बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब ग्राम सभा अगर होता है तो उसका निर्देशन कौन करता है? मुखिया करता है। और किसी एक ऐसा जगह को चुनते हैं जहाँ पे 1 या 2 बार जो है सब आदमी को एकत्रित करके समस्याओं को रखते हैं, उसका समाधान और योजना को बनाते हैं। ये ग्राम सभा के कार्य हैं। अतः ग्रामीण लोगों के द्वारा महीना में आए 1 या 2 बार बैठकों बुलाकर गांव के लोगों द्वारा सभा की जाती है, उसे ही ग्राम सभा कहते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कौन कौन कारण हैं? तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है जल मृत जंतु, मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि फेंकने से जल प्रदूषण होता है। दूसरा है औद्योगिक कारखानों के गंदे अपशिष्ट उत्पादन का नदियों में जाने से पहले जल प्रदूषित हो जाता है। और तीसरा है आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। और चौथा है वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ मिट्टी में मिलने से अन्य हानिकारक तत्व भी जलाशयों में पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। केंद्र प्रशासित यानी केंद्र शासित राज्य क्या है? भारत में 2 प्रकार के राज्य हैं। एक पूर्ण राज्य जैसे बिहार, बंगाल इत्यादि। दूसरा केंद्र शासित राज्य जिनके अंतर्गत दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ इत्यादि आते हैं। तो उन केंद्र शासित राज्यों का संचालन केंद्र के मनोनीत उप राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल इनका प्रधान होता है। हालांकि दिल्ली या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में विधानसभा का भी गठन किया जाने का प्रावधान है, किंतु उसका मुख्य विषय जैसे पुलिस और दूसरे मुख्य विषय केंद्र के अधीन रहता है। तो ये आपके केंद्र शासित राज्य के आंसर थे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और शेयर करने के बाद उन छात्रों को लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो छात्र आर्थिक स्थिति से गरीब हैं और शिक्षा जो है किसी संस्था में जाकर के नहीं कर सकते हैं, ताकि अगर उनके पास वीडियो हो मतलब चले जाए तो वो किसी के मोबाइल से यह वीडियो को मतलब देख सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रख करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब का बटन चपा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी सामूहिक सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा होता है। इस खतरे से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। सापेक्ष में परमाणु युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। विश्व में परमाणु युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है। उदाहरण के लिए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। कब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा। कहाँ पर? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका परिणाम यह है कि वहाँ आज भी बच्चे का जन्म विकलांगता के आधार पर होता है। दोनों शहर परमाणु युद्ध के कारण तहस नहस हो गए। अतः आज के सभ्य मानव परमाणु युद्ध की भयंकरता एवं विध्वंसकारी प्रभावों से बचना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिशा में प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो है। अगर आप लोग एक बार अगर फुल वॉच करते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो का जो है जो भी तथ्य हैं, जो भी क्वेश्चन है समझ में आएगा। अगर वीडियो आप लोग फुल वॉच नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं पे छोड़ करके आप जा सकते हैं। अगर वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको समझ में आती है। अगर आपको समझना है तो वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व चुनाव है, आयोग पर है। किस पर है? ये है नहीं होगा, चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग अपने निश्चित समय पर चाहे विधानमंडल का चुनाव हो या संसद का, उसका चुनाव सही समय पर करता है। इतना ही नहीं, राज्यों के ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों का भी चुनाव आयुक्त के द्वारा मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाते हैं। जो मनोनीत सदस्य हैं उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन पे आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य मुद्दे क्या है, या भारत बांग्लादेश के विवाद के बीच मुख्य कारण क्या है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन रह सकता है। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला नंबर नदी जल विवाद, दूसरा नंबर है शरणार्थियों की समस्या, तीसरा नंबर है बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ, और चौथा है कांटेदार बाढ़ का विवाद, और पांचवा है चकमा शरणार्थियों की वापसी की समस्या। ये आपके जो है भारत बांग्लादेश के बीच का मुख्य मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, आसियाना के 10 सदस्यों के नाम बताएं। तो आसियाना के 10 सदस्य निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है सिंगापुर, पांचवा है थाईलैंड, छठा है दारुसलाम, और सातवां है वियतनाम, आठवां है लाओस,
9वां है म्यांमार और 10वां है कंबोडिया। तो ये 10 आसियाना के जो है सदस्य देशों के नाम थे। अब चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन पे। राजीव गांधी का संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ाने से मैं पहले एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब का बटन चपा करके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन को दबा दे, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। राजीव गांधी फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के संतान थे। तो राजीव गांधी कौन थे? राजीव गांधी कौन थे? फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के संतान। तो फिरोज गांधी कौन थे? राजीव गांधी का पिता थे। और इंदिरा गांधी कौन थे? राजीव गांधी की माँ थी। और वे 1944 में जन्मे। कौन 1944 में जन्मे? राजीव गांधी 1944 में जन्मे। और 1980 ईस्वी के बाद वे देश की सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। कब शामिल हुए राजनीति में? 1980 के बाद। और अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वे राष्ट्रव्यापी सहानुभूति के वातावरण में भारी बहुमत से 1984 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री बने। कब बने? 1984 ईस्वी में। कहाँ के प्रधानमंत्री? देश अर्थात भारत देश के प्रधानमंत्री बने। और 1989 के बीच वह प्रधानमंत्री पद पर रहे। 89 के बीच वह प्रधानमंत्री पद पर रहे, है ना। चलिए आप लोगों का यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो आप ये वीडियो दूसरे के पास शेयर करें, और ताकि उसको इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।